आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों, उद्योगपतियों की सरकार का बजट निराशाजनक रहा। सभी वर्ग को बजट से निराशा हुई। केवल और केवल बजट उन्हीं चंद उद्योगपतियों के इर्द गिर्द रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौजूदा सरकार हम दो और हमारे दो की नीति पर काम कर रही है और 2022-23 आम बजट भी और उन्हीं दो उद्योगपतियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने पेश किया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट नहीं बल्कि खास बजट साबित हुआ। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सच, हक है, खूब बेबाक आवाज। आप सभी का खैर मकदम में स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल के कॉन्सेप्ट से आप सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन की बटन पर क्लिक करें। आपकी आवाज मेरा संकल्प, अन्याय को न्याय से जवाब, हिंसा को अहिंसा से जवाब। और देश के सभी वर्गों को इससे निराशा हुई। व्यापारी वर्ग, छोटे उद्योग धंधों और गरीब मजदूर सभी को दरकिनार किया गया। मोदी सरकार के इस बजट ने देश के 130 करोड़ लोगों को निराश किया। ये बजट केवल 2 लोगों के लिए बनाया गया बजट था, न कि 130 करोड़ का लोगों के लिए बजट था। युवाओं को बजट में कोई राहत नहीं। किसानों से सरकार की नफरत बजट में साफ दिखी। गरीब मजदूर व्यापारी वर्ग पर और दबाव डाला गया। शिक्षा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दरकिनार किया। इससे भी महत्वपूर्ण, देश के मौजूदा दौर में देश के चारों कोनों पर, देश के हर तरफ सीमाओं पर हमारे देश की सेना अलग अलग मुश्किलों से का सामना कर रही है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, या कहें कि अब तो हमारे जो पड़ोसी देश जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो भी, उनसे भी अब संबंध हमारे अच्छे नहीं है। चाहे नेपाल की बात करें, श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर बैठ चुका है भारत सरकार की विफलताओं के कारण। और इस बजट में भी हर बार की तरह रक्षा क्षेत्र को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके अलावा व्यापारी वर्ग और भारत की रीढ़, छोटे मझोले उद्योग, दुकानदार, सबको इस बजट से निराशा हाथ लगी। चंद अमीरों के भरोसे से सत्ता पर काबिज मोदी सरकार का बजट भी उन्हीं अमीरों के इर्द गिर्द रहा। 2022-23 आम बजट को 2 शब्दों में कहूँ तो यही कहूँगा कि 2022-23 आम बजट वो वाली कहावत है बुजुर्गों की, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मोदी सरकार के आम बजट 2022-23 में मोदी सरकार की विफलता, नाकामियां स्पष्ट दिखाई दी। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और बेरोजगारी पर तो लगता है सरकार बेरोजगारी की तो बात ही भूल गई। बेरोजगारी का तो सरकार को ख्याल ही नहीं रहा। जबकि युवा किस हाल में पूरा देश जानता है। हर जगह युवाओं को लाठियां खानी पड़ रही है, लेकिन सरकार को याद नहीं रहा बेरोजगारी पर कुछ करना, या फिर कहें कि सरकार के पास ऐसी कोई नीति या सरकार के पास कोई ऐसा माइंडसेट नहीं जिससे युवाओं को रोजगार पैदा किया जा सके। क्योंकि रोजगार कहाँ से पैदा होते? भारत में रोजगार छोटे उद्योगों से पैदा होते हैं। बड़े उद्योगों में रोजगार नहीं होते, छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा होते हैं। व्यापारी वर्ग जब मजबूत होता है तो रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन इस सरकार ने व्यापारी वर्ग या छोटे उद्योगों को तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जो वार व्यापारी उद्योग, छोटे उद्योग, गरीब, दुकानदार, मजदूर, किसान पर नोटबंदी से वार किया था, उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स से वार किया था, वही वार लगातार सरकार छोटे दुकानदारों पर, व्यापारी वर्ग पर, मझोले उद्योगों पर कर रही है, जिसने सारे अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। आजादी के बाद से सबसे बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर है। इस बजट में किसानों से नफरत सरकार की साफ और स्पष्ट दिखी। किसानों को पूरी तरह दरकिनार किया गया। मोदी सरकार के बजट को सुनकर ऐसा लग रहा था कि सरकार का बजट नहीं बल्कि किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन चल रहा है। यानी हम दो की सरकार ने हम दो को लुभाने के लिए प्रेजेंटेशन। आप पूरे बजट का विश्लेषण कीजिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये बजट 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए बजट ये बनाया गया था। इस बजट से बेरोजगारी अधिक बढ़ेगी। गरीब मजदूर, किसानों को कमजोर करने की सरकार की नीयत और नीति साफ दिखी। वो छोटे और मझोले उद्योगों और दुकानदारों, व्यापारी वर्ग पर बोझ डाला गया। केवल आम नहीं, आम बजट 2022-23 केवल खास बजट था। ये अब तक का सबसे विफल, नाकाम और सबसे निराशाजनक बजट था। जय हिंद। Thanks for watching this video.
please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.